हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है बिहार एसएससी मेंस के लिए, बिहार दरोगा मेंस के लिए, और डिफेंस में भी हिंदी जब पूछा जाता है तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, यानी दांत। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यानी पवर्ग में कौन कौन शामिल है? तो पफ व वाले सभी शामिल है। पफ व वाले सभी शामिल है और ये सभी चीज़ को बोलने के लिए ओष्ठ की ज़रूरत पड़ती है। यानी पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। चवर्ग, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। यानी च, छ, ज, झ और या, ये सभी बोलने के लिए तालु की ज़रूरत पड़ती है। चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि जब त्र हुआ तो त हलंत जोर, र हलंत जोर, अ मिलकर बना हुआ है। तो जब एक से अधिक वर्ण को मिलाकर बनाया जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। तो छ, त्र और ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक तत्सम शब्द है, तत्सम। आग कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। आग कौन सा शब्द है? तद्भव है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी तत्सम है, पृथ्वी तत्सम है। टेबुल कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है, विदेश से आया है। टेबुल विदेशज शब्द है। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, धातु। वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अल्प प्राण कहलाते हैं, अल्प प्राण। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो मानवीय बनेगा, मानवीय। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण पाश्विक होगा, पाश्विक। नाक कौन सा शब्द है? तो नाक शब्द रूढ़ है, रूढ़। फूल कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरी जाति का बोध होता है। वही अगर स्पेशली बोला जाता है कमल का फूल, गुलाब का फूल, तो किसी का नाम हो गया तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन सीधे फूल बोला गया है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी बोलने से भाव व्यक्त हो रहा है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नेता। नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री है और पुल्लिंग शब्द नेता है। उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या होगा? तो उत्कृष्ट होगा। उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। काम का तत्सम रूप क्या होगा? काम का तत्सम रूप कर्म होगा। आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलस्य का विशेषण आलसी होगा। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुप्त का विलोम शब्द होगा प्रकट होना, प्रकट। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अलावा मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है
और एक और चीज़ यहाँ पर है, नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? हिंदी में लिंग का निर्धारण संज्ञा से होता है। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वारिद का पर्यायवाची शब्द बादल है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? एक वर्ड में अभूतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अभूतपूर्व कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अकार अंत कहते हैं। जैसे बालक, तो बालक वर्ड में लास्ट में क आया है और क को जब तोड़िएगा तो क हलंत जोड़ अ, तभी मिलकर क पूरी कंप्लीट बना है। तो अ लास्ट में आया तो क्या हो गया? अकारांत हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। व्याकरण से। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम शब्द जंगम है। दूध का तत्सम रूप क्या है? दूध का तत्सम रूप दुग्ध है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होगा। निवृत्ति। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर शब्द योगरूढ़ है। सोना कौन सी संज्ञा है? सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो मटेरियल नाउन है, और जिससे कुछ नया चीज़ बनाया जा सके उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। और सोना से बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं, ये मटेरियल नाउन है यानी द्रव्यवाचक है। मैं कौन सा पुरुष है? तो यह उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक। पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प तत्सम शब्द है। ख्याल कौन सा शब्द है? तो विदेशज शब्द है। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ देशज शब्द है। गोल विशेषण है। कौन सा विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि इसकी विशेषता है कि ये गोल है, आकार के आधार पर बताया है। गुणवाचक विशेषण है। कोई विशेषण क्या है? तो सर्वनामिक विशेषण है कोई। तुम जा रहे हो, यह कौन सा काल है? तो जिसके लास्ट में ता ते ती लगता है। रहा है, रही है, रहे हो, लगे हो, ये सभी क्या होता है? वर्तमान काल है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो रहा हूँ लग गया, ये वर्तमान काल है। तुम जा रहे हो लग गया, वर्तमान काल है। मैं पढ़ता हूँ, ता हूँ लग गया तो भी वर्तमान काल है, तो ये वर्तमान काल है। नाक कौन सा लिंग है? तो नाक स्त्रीलिंग है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। देखिए 2 सेंटेंस इसमें आया है। उसने कहा कि एक सेंटेंस, मैं घर जाऊंगा दूसरा सेंटेंस, यानी वाक्य मिश्र है, यानी मिश्र वाक्य है। अविकारी शब्द क्या होता है? तो अवयव होता है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भोरोपीय। भोरोपीय परिवार की भाषा है हिंदी।
वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन वही अगर संधि के भेद पूछा जाएगा तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और तब फिर अंदर आइएगा, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तब होगा 5। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? रिपीट क्वेश्चन है, ओष्ठ यानी होठ से होता है। वर्ण के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। वर्ग के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ये महाप्राण कहलाते हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम यानी 1, 3, 5, तब समझिए अल्प प्राण होगा। लेकिन 2 और 4 यानी द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन होंगे तब महाप्राण कहलाएंगे। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं। वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य अवयव के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो क्रिया विशेषण। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों को 2 भेद कौन कौन होते हैं? हर्ष और दीर्घ। हर्ष और दीर्घ हिंदी स्वरों के 2 भेद होते हैं। अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग है। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो कंठ है। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी 2 कर्म आया है। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती है, संश्लिष्ट होती है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्याई। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्याई होगा। कीर्ति का पर्यायवाची क्या होगा? तो यश होगा। कीर्ति का पर्यायवाची यश होगा। नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नवयुवक कर्मधारय समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। देशभक्ति कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नीलकंठ कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब ही प्रश्न है। बहुव्रीहि समास है, न जाने कितना बार पूछ चुका है पिछले एग्जामों में। पाप पुण्य कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। दोपहर कौन सा समास है? द्विगु समास है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा यानी निषेध उत्पन्न हो रहा है, निषेधवाचक वाक्य है। ओह यह पिट गया कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? तो इंडिकेट कर रहा है, यानी संकेतवाचक वाक्य है। तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष। यथा संभव कौन सी समास है? अवयवी भाव समास। वीणा पानी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। दुअन्नी कौन सा समास है? दुअन्नी द्विगु समास है। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन से था ये
तो मंत्रिमंडल, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल अशुद्ध शब्द है। मंत्रिमंडल इधर ऐसे लिखा जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है तो साप्ताहिक होगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है नक्षत्र, तो नक्षत्र ऐसे लिखा जाएगा। निम्नलिखित में आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो विपथगा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यातना। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो सर। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो पावक, क्योंकि आग का है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पूछा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।